प्रिय विद्यार्थियों, जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आज आपको मैं न्यूरॉन फिजियोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा। तंत्रिका तंत्र जो है वो उनकी संरचना क्या है, उनके कार्य क्या है, वो हम आपको बताना चाहूँगा। ये आप इसमें देख पा रहा है, एक तंत्रिका जो है इसके अंदर जो है एक्सन कहाँ पर स्थित होता है और एक्सन के ऊपर जो है वो कैसे आवरण रहता है। एक न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं, ये एक तंत्रिका तंत्र की जो है नर्वस सिस्टम के इकाई है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसमें निम्नलिखित भाग होते हैं, एक सेल बॉडी या सोमा, एक्सन, ये देखो ये इनके भाग है, सेल बॉडी या सोमा, एक्सन और ये है डेंड्राइट्स। अब मैं इस डायग्राम की तरह आऊँगा। एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर्स है, कहाँ पर सेल बॉडी है, कहाँ पर डेंड्राइट्स किसे कहते हैं, और एक्सन ऑफ अनदर न्यूरॉन्स बनी अन्य न्यूरॉन्स की एक्सन्स कैसे यहाँ कनेक्ट हो रहा है, और एक्सन कहाँ है, यहाँ दूसरे डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन्स पर अन्य न्यूरॉन्स के डेंड्राइट के साथ कैसे यहाँ कम्युनिकेट हो रहा है, ये चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ एक्सन ऑफ अनदर न्यूरॉन्स अन्य न्यूरॉन्स के एक्सन से कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, वो भी चित्र में दिखाई दे रहा है। हम लोग ये जानते हैं, जब एक एक्सन डेंड्रॉन के साथ मिलते हैं, इस प्रकार के जो कनेक्शन व कनेक्टिविटी उसे कहते हैं एक्सो। इस प्रकार न्यूरॉन्स जो है ये एक्सोडेंड्राइटिक। यहाँ देख रहे हैं जो टर्मिनल नॉब के साथ डेंड्राइट्स की कनेक्शन हो रहे हैं दूसरे न्यूरॉन का। ये जो कनेक्शन वह है, ये सबकी कारण क्या है ना, ये कम्युनिकेट करना। अर्थात जब भी एक आवेग की संचरण होता है, एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका में आवेग की संचरण करना इनकी कार्य होता है। इस प्रकार की कम्युनिकेशन व कनेक्टिविटी के से। अच्छा, यहाँ एक्सन की और मायलिन से जो पीले रंग की दिख रहा है, ये आपको नज़र में आ रहा है। ये देखो एक सोमा व सेल बॉडी की स्ट्रक्चर्स क्या है, इस डायग्राम से अब आप बनाइए, इसको पॉज करके बनाइए और इससे देखिए एक सेल बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ होता है ना। सेल बॉडी के अंदर सेंटर में केंद्रक होंगे, केंद्रक के बाद माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, फिर गोल्गी apparatus होंगे, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे जिसके अंदर आप देख रहे हैं राइबोसोम्स उसके ऊपर है। तो ये जो है टिपिकल सेल बॉडी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। और इसे हम लोग कहते हैं, यहाँ जो इम्प्लीमेंट ईयर हुआ है वो निसल की कौन किर में काम, निसल ग्रैन्यूल्स किर में काम कर रहा है। ये जो ब्लू कलर की है, ये देख रहे हैं एक्शन, इसके ऊपर जो है माइलिन सीड है जो कि स्क्वान सेल से आवरित है, और ये है एक्सन टर्मिनल्स है। ये एक न्यूरॉन्स की एक स्ट्रक्चर्स है, ये डिटेल्स में है, आप इसको डायग्राम बनाइए। अब हम लोग सेल बॉडी में क्या क्या पाया जाएगा वो हम लोग अभी पढ़ते हैं ना। पहला क्या है, सोमा, और सेल बॉडी को हम लोग कहते हैं सोमा जो बॉडी है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ होंगे ना, न्यूक्लियस होंगे और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, यानी साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला कोशिकांग। निसिल कण जिसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, जो राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कहते हैं निसिल ग्रैन्यूल्स और निसिल की कण कहते हैं। साइटोस्केलेटल पार्ट प्रोटीन्स लाइक न्यूरोफाइब्रिल्स, जो हम जानते हैं जो इरेगुलर शेप जो है सेल बॉडी का, ये साइटोस्केलेटन के कारण ही होता है। यहाँ एक्टिन और माइक्रोफिलामेंट्स जो है और माइक्रोट्यूबुल्स है, इस न्यूरोफाइब्रिल्स को ये इस प्रकार की संरचना प्रदान करते, सपोर्ट करते इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनने में। फिर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाएगा ना, टू न्यूक्लियोलस, वन और टू न्यूक्लियोलस, एक या एक से अधिक केंद्रिक होंगे केंद्रक के अंदर। एंड नो सेंट्रियोल्स, कोई भी सेंट्रियोल यहाँ नहीं पाया जाएगा। और टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स होगा, जो टर्मिनल नॉब बनेंगे ये विभेदीकृत कोशिकाएं हैं।
सोमा एक्सटेंड इनटू डेंड्राइट्स, कहाँ तक सोमा की एक्सटेंशन होगा, अभिग्रोथ अभिवृद्धि होगा ना, डेंड्राइट्स तक। ऑन वन एंड एंड एक्शन इन अदर, एक तरफ तो अभिवृद्धि हो रहा है जिसे हम डेंड्राइट्स कह रहे हैं, दूसरे और की अभिवृद्धि को हम कह रहे हैं एक्शन कह रहा है। मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा लेवा, इनकी जो बाहरी जो मेम्ब्रेन्स है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा लेवा। अभी आप डेंड्राइट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। डेंड्राइट्स जो है जो पेड़ की टहनियों जैसे है उस प्रकार के डेंड्राइट्स है। उसके पहला क्या रहेगा, न्यूमरस शॉर्ट एक्सटेंशन फ्रॉम सेल बॉडी, छोटे छोटे जो कोशिकाएं है, जब इस कोशिका जो सेल बॉडी है छोटे छोटे अभिवृद्धि है। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, इसकी क्या काम है ना, जो सेल बॉडी की जो सरफेस एरिया है उसमें इसे वृद्धि कराते हैं। डेंड्राइटिक स्पाइन्स, छोटे छोटे कांटे कांटे जो बाहर हम लोग देख रहा है जो टेनिया है, छोटे छोटे ब्रांचेस है, उसे कहते हैं डेंड्राइटिक स्पाइन्स कहते हैं। ये काम क्या है ना, रिसीविंग इनकमिंग सिग्नल्स एंड ट्रांसमिट्स देम, ये क्या करते हैं ना, जो भी सिग्नल्स व आवेग आता है उस आवेग को रिसीव करने की कार्य करते हैं और ये इसके बाद उसको ट्रांसमिट करते हैं। यह डेंड्राइट्स की कार्य है। हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन निर्माण में मदद करते हैं। ऑल हेल्प्स इन जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल, हम लोग जानते हैं एक्शन पोटेंशियल व क्रिया विभव निर्माण में ये सहायता करते हैं। ये अब वही डायग्राम है, रिपीटिशन हो रहा है। देखो ये डायग्राम कैसा है, इस डायग्राम में हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे, इसीलिए इस डायग्राम को दिखाया जा रहा है, वो है एक्शन के बारे में बात करेंगे। आप लोग चित्र देख लिए कैसा है ना, एक्शन के क्या क्या पार्ट्स है व क्या काम है, वो उसको हमने इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे ना। एक्शन फाइबर्स फ्रॉम द नर्व, तंत्रिका से ये जो लंबी अभिवृद्धि है उसे एक्शन फाइबर कहते हैं। लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस एक्सटेंड्स अवे फ्रॉम सेल, जो सेल बॉडी है वहाँ से लंबी सी जो सिलिंड्रिकल जो अभिवृद्धि है उसे हम कहते हैं एक्शन। ट्रांसमिट्स आउटपुट सिग्नल एक्शन पोटेंशियल, इसके कार्य क्या है ना, क्रिया विभव की जो है ट्रांसमिशन व संचरण की कार्य है। कंटेंस ऑर्गेनेलिस साइटोस्केलेटन एक्सोप्लाज्म, इनके अंदर क्या क्या चीज़ होता है ना, ऑर्गेनेली होते हैं, साइटोस्केलेटन जो हम कोशिका कंकाल कहते हैं वो पाए जाते हैं, और एक्सोप्लाज्म जो तरल से भरा रहते हैं उसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्शन हिलॉक इनिशियल सेगमेंट पोर्शन ऑफ न्यूरॉन्स, जो ऊपरी हिस्सा में हम लोग देख रहे थे जहाँ की सेल बॉडी और मायोलिन शीथ के बीच की जो नॉन मायोलेटेड पार्ट है उसे कहते हैं एक्शन हिलॉक हम कहते हैं। एक्शन टर्मिनल, एक्शन डिवाइड्स इनटू सेवरल प्रोसेस एंड हैज सिनेप्टिक नर्व्स, जो एक्शन टर्मिनल में हम लोग कहते हैं जो घुंडी कहते हैं हिंदी में, जो घुंडी जो है हम लोग कहते हैं जो दो प्रकार प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक घुंडी है। मतलब एक तंत्रिका के जो टर्मिनल नर्व है एक्शन टर्मिनल से, इसे कहते हैं प्री सिनेप्टिक नर्व, और दूसरे जो जहाँ कम्युनिकेट करते हैं दूसरे न्यूरॉन्स की जो एक्शन के टर्मिनल्स के साथ, उसे कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक नर्व। तो इसीलिए हम इन प्रकार की कम्युनिकेशन को पहले ही बात कर रहे थे। एक्सोनिक, जो दोनों एक्शन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। एक्सोडेंड्राइटिक, जब एक्शन डेंड्रॉन के साथ कम्युनिकेट करता है। डेंड्रोडेंड्राइटिक, जब एक डेंड्रॉन को न्यूरॉन के एक डेंड्रॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसको कहते हैं डेंड्रोडेंड्राइटिक। बॉटन्स कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर, जो टर्मिनल नर्व हम बात कर रहे थे उसके अंदर क्या होगा ना, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो वहाँ जमा रहता है जो कि इम्पल्स के आवेग की संचरण में काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाने का पहले जब हम एक्शन टर्मिनल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुनः आप उसको चित्र को देखें। सेल बॉडी, एक्शन और एक्शन टर्मिनल्स। अभी देखो मायोलिन शीथ की क्या रोल है। मायोलिन शीथ क्या है ना, जो एक्शन के ऊपर जो आवरण उसे हम कहते हैं मायोलिन शीथ। इट्स अ प्रोटेक्टिव इंसुलेटर कवरिंग ऑफ द एक्शन। ये काम क्या है ना, ये इंसुलेटर, जैसे नेकेड वायर है जो हम इलेक्ट्रिकल वायर है उसके ऊपर जैसे
प्लास्टिक की कोट रहती है, उसी प्रकार ये भी एक कोट भाप की काम करते हैं। फॉर्म बाय स्क्वान सेल्स, ये कहाँ से कैसे बनते हैं ना, स्क्वान सेल्स जो कि चादर की निर्माण करते हैं, शीत व आवरण की निर्माण करते हैं। Double layer membrane of a single squamous cell wraps itself several times around the axon. एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार इनको रैप करके इस प्रकार की कोट का निर्माण करते हैं, आवरण का निर्माण करते हैं। इनकी लेंथ है 1 mm इन लेंथ एंड 8 to 10 mm इन थिकनेस। लंबा जो एक्सक्वान सेल्स है ये 1 मिलीमीटर तक हो सकते हैं और इनकी जो थिकनेस है 8 से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। 1 माइक्रोमीटर और ये 8 से 10 माइक्रोमीटर इन थिकनेस इसमें हो सकते हैं। लेयर स्टिक टू ईच अदर ड्यू टू प्रोटीन के कारण ये एक दूसरे से चिपके रहते हैं। स्क्वान सेल न्यूक्लियस लाइज इन द आउटर मोस्ट लेयर, जो बाहरी हिस्सा है स्क्वान सेल की उसके साथ इनकी जो केंद्रक है ये अटैच पर जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए कैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, कैसे एक्सन है, स्क्वान सेल्स है, कैसे यहाँ है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक्सन है, मायोफाइब्रिल्स किस कैसे आवरित है रखा है। ये देखिए स्क्वान सेल्स, नोड ऑफ रेनविया, जो दोनों स्क्वान सेल्स की बीच की जो गैप है उसे कहते हैं नोड ऑफ रेनविया, इस डायग्राम में है। A node of Ranvier. Internodal distance is 1 to 2 mm and each node is 0.5 to 1 micrometer. Functions of myelin sheath, myelin sheath का रोल क्या है ना, इंक्रीज स्पीड ऑफ कंडक्शन, जो भी आवेग की संचरण है उसको गति बढ़ाने का काम करते हैं। इट रिड्यूसेस एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय द सेल, कोशिका के द्वारा जो ऊर्जा के खर्च होते हैं इसको कम करना इसकी काम है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एक्सन, एक्सन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाना इनकी कार्य है। और टाइप्स ऑफ एक्सन, माइलेटेड एक्सन्स और अनमाइलेटेड एक्सन्स है। इसके बाद हम लोग डिटेल्स आवेग की संचरण कैसा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।